आज आप विपक्ष में रहकर ही अपने कोष से यहाँ पे रोड बनाने का काम करने के लिए जा रहे हैं। तो चुनाव से पहले काम जो है संपन्न हो जाना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि ऐसे जगह पे आप रोड बना रहे हैं जहाँ पे गरीब लोगों के लिए आने जाने का रास्ता नहीं है। ऐसे जगह पे आप रोड बना रहे हैं। अच्छे जगह पे मेन रोड तो हर कोई बना देते हैं, लेकिन गरीब पिछड़ा का आवाज सुनने वाले आप विधायक हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से आपने दूसरी बार आप विधायक बने हैं और जिस तरीके से जनता का काम आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधि का यही पहला धर्म और कर्म होता है कि अपने क्षेत्र के नेता को जनता के लिए काम करे। और 2 बार आप चुनाव जीत चुके हैं और इसी तरीके से आप लगे रहिए। निश्चित तौर पे तीसरी बार भी आप चुनाव जीतकर आप सदन में पहुंचेंगे और अगला सरकार जो होगा वो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन महागठबंधन का सरकार होगा और उस सरकार में हम लोगों का स्पेशल भागीदारी होगा। आज आप विपक्ष में रहकर ही अपनी जनता का सेवा कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं और हर एक राजनेता का जाति धर्म से उठकर गरीब के लिए सोचना चाहिए, मानवता के लिए सोचना चाहिए और उसमें आप बढ़ चढ़ कर आप गरीब पिछड़े के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप कोई पक्षपात नहीं करते हैं, आप कोई भेदभाव नहीं करते हैं और आप पिछड़े समाज का दुख को समझकर उनके क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। और तमाम हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, आपने जैसे कहा कि बहुत सारा समस्या था लेकिन जनप्रतिनिधिगण के द्वारा संभव हो सका, तो सभी को इस तरीके से काम करना है और आगे भी भविष्य में हम लोग का सरकार बनेगा, इससे बेहतर और भी काम हम लोग करेंगे। और आपको शुभकामना के साथ कि इसी तरह से लगे रहिए और अगली बार जो वहाँ का उद्घाटन होगा उसमें आएंगे। एकदम देहात एरिया में जहाँ पे रास्ता नहीं है वहाँ पे आप अपने कोष से यहाँ पे रोड बनाने का काम करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरीके से गांव घर में जो गरीब लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, वहाँ पे बेहतर विकास करने की आवश्यकता है। आप भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सबसे पहला उनका कर्तव्य है जरूरतमंद लोगों को मदद करना। तो इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि शिलान्यास अभी हो रहा है तो चुनाव से पहले काम जो है संपन्न हो जाना चाहिए। पता चला कि हम आए हैं और कार्यक्रम पूर्ण नहीं हुआ चुनाव से पहले तो थोड़ा दिक्कत रहेगा। तो हमारा आपसे विशेष आग्रह यही होगा कि शिलान्यास हुआ तो कार्यक्रम चुनाव से पहले 6-8 महीने में इसका कार्यक्रम हो जाए। और विशेष सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उद्घाटन समारोह में भैया को बुलाइए। हाँ ठीक है, जरूर उस समय में उद्घाटन जब होगा तो हम समय निकाल के आ जाएंगे, ठीक है। और सभी साथी खास करके पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, आप लोग पार्टी के साथ मजबूती से रहिए, दल के साथ रहिएगा तो बल मिलेगा और बल मिलेगा तो निश्चित तौर पे आपका हर समाधान का हल होगा। इसलिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, पार्टी के सभी नेतागण को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आरा में 1 बजे का कार्यक्रम है, इसके बाद एक जगह हो जाना है ना। हाय, मैं हूं तुषार कपूर और मैं आ रहा हूं 24 नवंबर को पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में आप सबके साथ मस्ती और धमाल करने। मुझे आमंत्रित किया है पैनोरमा के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने। इवेंट मैनेज कर रहे हैं डॉक्टर रेजा फैजी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हे, मैं हूं महिमा चौधरी और मैं आ रही हूं 24 नवंबर को पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में आप सबके साथ मस्ती धमाल करने। मुझे बुलाया है पैनोरामा के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।